हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कल हमने एक्टिंग के फील्ड के बारे में बेसिक जो है, उसके बारे में बात की थी, डिस्कस किया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने ओंकार के बारे में आपको बताया था और 3 पार्टीशन, 3 लेयर में ओंकार कैसे लिया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता भी सकती हूँ कि कैसा लिया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं ओ, ये हर रोज उठ के आपने 5 बार करना चाहिए। जब हम ओंकार करते तो अंदर ही अंदर हम इतने शांत हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क इतना इतना शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ओंकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो फील्ड है, एक्टिंग फील्ड, यहाँ कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। हमारी निरीक्षण क्षमता, ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ना चाहिए। हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। वाणी शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाणी शुद्ध होने के लिए टंग ट्विस्टर जो होते हैं वो रोज कहनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो डायलॉग्स होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने के लिए, डिफिकल्ट होता है। हम डायलॉग डिलीवरी नहीं कर सकते, उधर फंबल गिर सकता है। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? रोज श्लोक जो हमारे होते, राम रक्षा होते, भीम रूपी होते, हनुमान चालीसा होता है, गणपति स्तोत्र होता है, वो उसका पठन रोज करना चाहिए। यानी जैसे कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो ये जो श्लोक रहते हैं हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, आत्मविश्वास हमारे अंदर निर्माण होता है। तो हमने वो कहने चाहिए, उससे वाणी शुद्ध होती है। और जोरों से कहने चाहिए, क्योंकि जब जब हम जोरों से कहेंगे और बोलेंगे तो हमारा आवाज हमको सुनाई देगा। जब हम ये न्यूज़पेपर जोर से पढ़ते हैं तो हमारा शब्द का संचय बढ़ता है, और शब्द संचय बढ़ना चाहिए। हर एक शब्द हमको पता होना चाहिए, उसके पीछे का जो अर्थ है वो हमको पता होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ कि जब हम जोर से पढ़ते हैं तो 40% हमको याद रहता है। कौन सा भी स्क्रिप्ट हम लेंगे, हमको ऑडिशन के लिए लिया जाता है, वो जोर से पढ़ेंगे तो 40% हमको वो ध्यान में रहता है। तो बहुत जोर से पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, लघु कथाएं पढ़ना चाहिए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना चाहिए। सिर्फ इस फील्ड में आना है तो देखने से नहीं चलेगा, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और हमने देखा है कि मैं भी अभी काम करती हूँ, बहुत सारे शूटिंग करती हूँ, तो बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं उनके साथ मैंने काम किया है। तो फ्री टाइम में मैं वो पढ़ते रहते हैं, वो शांत रहते, कंसंट्रेशन बढ़ता है। मैंने तो नहीं देखा है कि बहुत सारे लोग रील्स वगैरह करते रहते हैं, वैसे तो नहीं रहते। बड़े बड़े एक्टर्स वो बहुत बड़े नॉवेल्स पढ़ते हैं और शांति से, खामोशी से वो उनको आत्मसात करते हैं। तो ये हमें ये इस फील्ड में आते वक्त पता होना चाहिए। तो वाणी शुद्ध होने के लिए हमको प्रोनाउंसिंग, हमारा डिक्शन सुधारने के लिए ये श्लोक कहने चाहिए। जैसे कि आपको सबको ही पता है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, या टंग ट्विस्टर, ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे टंग ट्विस्टर तो हम वो कहते ही हैं। पर ये टंग ट्विस्टर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो वाणी शुद्ध होने के लिए हमें श्लोक कहने चाहिए, हमें लघु कथाएं पढ़नी चाहिए, हमें स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, उनकी कविताएं पढ़नी चाहिए। खुद का आवाज सुनाई देने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में करने चाहिए, और वो करके खुद को सुनना चाहिए कि उसमें क्या खामियां हैं और कैसे सुधार सकते हैं, इनको ये सोचना चाहिए। तो हमारी वाणी शुद्ध होने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आवाज क्लियर होगी तो ही लोगों को सुनाई देगी, दर्शकों को सुनाई देगा, हमारा
हर एक शब्द जब हम मंच पे, रंगमंच पर काम करते हैं, स्टेज पर काम करते हैं, तो हम जो बोलते हैं वो पीछे वाले कुर्सी पर बैठे दर्शकों को सुनाई देने के लिए उसका आवाज, उसका लेयर, उसका प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, ये सोचने की जरूरत है। अब वाणी के बारे में हमने बात की थी, और अभिनेता के लिए वाणी कितनी जरूरी है मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। अभिनेता के लिए वाणी केवल आवाज नहीं होती, वो उसकी आत्मा का विस्तार होती है, क्योंकि मंच पर बोले गए शब्द तभी जीवित लगते हैं जब उनके भावनाओं की सांस होती हो। एक अच्छा अभिनेता सिर्फ संवाद नहीं होता, वह हर शब्द को महसूस करता है। उसकी आवाज कभी प्रेम बनकर बहती है, कभी क्रोध बनकर गूंजती है, वो कभी दर्द की तरह धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। वाणी में ठहराव हो तो खामोशी भी संवाद बन जाती है। वाणी में ठहराव हो तो वाणी भी संवाद बन जाती है। और अगर भाव सच्चे हो तो धीमे बोले गए शब्द को दर्शकों के भीतर लंबे समय तक वो गूंजते रहते। अभिनेता की वाणी में स्पष्टता जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है उसकी संवेदना, क्योंकि संवाद याद किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें जीवित करने के लिए आत्मा चाहिए। कई बार अभिनेता की आंखें कम होती है और उसकी आवाज पूरा दृश्य जी जाती है। यही कारण है अभिनय केवल वाणी की ध्वनि नहीं, भावनाओं का संगीत मानी जाती है। तो इसी तरह मैं एक्टिंग रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।